जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए, प्रभु के आनंद के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए और प्रतिदिन की सामर्थ्य के लिए, जो हमें अपने मसीही जीवन में चलते रहने, आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। आज का वचन हमें मिलता है यूहन्ना के 9 अध्याय के 4 पद से। प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर चढ़ने से पहले एक बहुत ही खास वचन ये कहा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आज मैं इस बात पर कहना चाहता हूं, एक सुबह आने वाली है जिसका हर विश्वासी इंतजार कर रहा है, या कहें दुनिया का हर इंसान कर रहा। उस सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है, हम उस सुबह क्या कुछ होने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, कौन से राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। रात के मुसाफिर, आज ये सारी दुनिया एक रात की मुसाफिर है और अपनी सुबह की मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है। एक गीत के बोल मैं अवश्य आपके साथ यहां शेयर करना चाहता हूं, जो हम अक्सर अपनी कलीसियाओं में आराधना में गाते हैं। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना, सुबह की मंजिल आने लगी है। कभी अंधियारा कभी उजियाला, रातों के पीछे दिन आने वाला, बढ़कर अंधेरा दूर हटा दूं। राही मसीही सो मत जाना, चलते चलते थक मत जाना, सुबह की मंजिल आने लगी है, दिखने लगी है, बहुत करीब है। अब ये भोर का समय है। प्रभु यीशु ने कहा रात को कोई काम नहीं कर सकेगा, वो रात आने वाली है। प्रभु यीशु का इशारा यहां पर उनके क्रूस पर चढ़ने से था कि शारीरिक रूप से जो 3.5 साल से वो कर रहे थे, वो कार्य अब यहां समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है। वे क्रूस पर चढ़कर वापिस जाने वाले हैं और उनके शारीरिक जीवन की एक रात होने वाली है, समझो। क्योंकि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, हमारे द्वारा कार्य करता है, वह स्वयं भी कार्य करता है, कोई शक नहीं। परमेश्वर की सेवा वैसे ही चल रही है, लेकिन देहधारी होकर जिस काम को अंजाम देने के लिए प्रभु आए थे, उस काम को पूरा करके शारीरिक रूप में मृत्यु के द्वारा वे वापस अपने उसी सनातन स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन कलीसिया को इस संसार का उजियाला बनाकर उन्होंने इस संसार में रखा है। फिर भी हमारा संघर्ष अंधकार के साथ है, अंधकार की शक्तियों से है। चारों तरफ जो पाप में जी रहे हैं, वे अंधकार में चल रहे हैं और हम उन्हें ज्योति की तरफ खींच रहे हैं। ये रात है, उन सबको एक रात के समान है। हम भी इस रात में ही चल रहे हैं एक तरह से, क्योंकि वो सुबह जब ये रात खत्म हो जाएगी, हमारी मेहनत खत्म हो जाएगी, हमारा इस अंधकार की शक्तियों से लड़ना खत्म हो जाएगा, जब अंधकार का ये शासक बांध दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, ये और अंधेरा न फैला सकेगा, तब तक हम एक दीपक के समान अंधकार में ही तो चल रहे हैं। हम अंधकार नहीं हैं। जिन्होंने ज्योति पाली है, प्रभु यीशु को उद्धार करता जान लिया है, वी आर नो मोर डार्कनेस और नाइट, दो वी आर वॉकिंग इन द नाइट, बट वी आर लाइट। हम सब उस सुबह की ओर यात्रा कर रहे हैं। हम उस सुबह के सफर करने वाले, या हम सफर हैं जो प्रभु यीशु के बादलों पर दोबारा आगमन के साथ उदय होगा। वो सुबह, हम उस सुबह के की ओर यात्रा करते हुए मुसाफिर हैं। चलते रहना है, थकना नहीं है, विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना है,
इस संसार के सताव से, इस संसार के प्रलोभन से, आकर्षण से, रंगीनियों से, परीक्षाओं से, बड़े बड़े लालच से, डर से, प्रताड़ना से डरना नहीं है। ये रात का समय है। रात में कई तरह के डर पैदा हो जाते हैं। कई चीजें जो अंधेरे में होती नहीं है वो भी डर बन के आसपास ही दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं। हम रात में सफर कर रहे हैं, लेकिन इस रात में भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम एक सुबह के मुसाफिर हैं। सुबह की ओर हमारी यात्रा। थकना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। और वादी, पहाड़ी और तन्हाई, तराई, वीरानियां, इन सब से हमें घबराना नहीं है। मेरे साथ विश्वासी हम सफर, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से, भले अंधेरा घना है और हमारा साहस कई बार टूटने लगता है, साथी पीछे रह जाते हैं, छूटने लगते हैं। कई बार सफर में हम अपने आप को अकेला भी पाते हैं, भीड़ में भी अकेले हो जाते हैं। अगर भीड़ में आपके समान विश्वास करने वाले नहीं हैं तो उस भीड़ में भी आप अकेले हैं। हो सकता है आप चर्च के लोगों के साथ तो चल रहे हैं, बैठे हैं, गाने गा रहे हैं, लेकिन कितने लोग इस भीड़ में दीपकों के समान इस अंधेरे से संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कई अंधेरे के ही शिकार हुए पड़े हों। आपके साथ ताली बजाकर तो गा रहे हैं, लेकिन वे खुद अंधकार हैं। हाँ, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इसमें कुछ प्रभु के सेवक भी हैं जो अंधकार के शिकार हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी सीना तान के लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं। और ये अंधेरे उजाले पर बात करते हैं। उनको लगता है अगर उजाले पर वो लेक्चर देंगे तो लोग समझेंगे हां हम उजाले में चल रहे हैं, जबकि उनके करतूत उनके चारों ओर बादलों के समान छाए हुए हैं कि वे कहीं से भी उजाले के मुसाफिर नहीं हैं। वो भी अंधकार के मुसाफिर हैं, अंधेरे में चल रहे हैं और अंधकार उनमें भरा हुआ है। उनकी रग रग में अंधकार भरा हुआ है। हम क्या करें? वो रात आए, हमारी जिंदगी में वो रात आए, इससे पहले हमें उजाले को फिर से अपने जीवन में पा लेना है, प्रभु के काम करना है। हमें अपनी आत्मा को सरगर्म करना है, जो सोई पड़ी है या मरी पड़ी है। प्रभु यीशु ने कहा, पहला कुरिन्थियों 11 उसके 23 से लेकर हम पढ़ें 30-31 तक, तुम में कितने सो भी गए हैं। यह विश्वासियों के लिए कहा जो मेज की शिरकत में आते हैं। उनका बदन वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा अंदर सोई पड़ी है और वह मसीह की देह में हाथ बढ़ाते हैं। उसके बदन और लहू के अपराधी बन जाते हैं। हर बार जब भी प्रभु की मेज उनके सामने होती है, वे आकर खड़े हो जाते हैं, मरी हुई आत्मा को लेकर, बीमार और कमजोर और दुर्बल शरीरों के साथ, दुर्बल विवेक के साथ, मानसिकता के साथ, मरी हुई आत्मा को लेकर। देह तो जिंदा है, अंधकार से भरे हुए तथाकथित विश्वासी और सेवक भी हमारे चारों ओर हैं। आप दूसरे की जिम्मेदारी ना लें, अपनी लें। मैं अपनी जिम्मेदारी लूं और लें अपने परिवार की जिम्मेदारी लें कि मेरे परिवार में कोई भी अंधकार में चलने वाला ना हो। पासवान है तो अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी लें,
मेरी कलीसिया, क्योंकि मैं इसकी पासबानी करता हूं, इसका हिसाब मुझे देना है, मेरी भेड़ों का हिसाब मुझे देना है। कोई भी भेड़ अंधकार में न चले, क्योंकि एक सुबह है, उस किनारे पर, सुबह की किनारे पर कोई खड़ा है हमारे इंतजार में, जो हमें अपने गले से लगाकर उस अनंत काल में हमें ले जाकर इतने अच्छे आनंद के साथ अनंत जीवन में, वो मिरास जो हमारे अभी तक चित्त में नहीं चढ़ी, इतनी अद्भुत जीवन से, खुशियों से, आनंद से, वातावरण से भरी हुई, और केवल आत्मिक ही नहीं, स्वर्ग में भौतिक वस्तुएं भी हमारे लिए बनाई गई हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि स्वर्ग भी भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ है। सो प्रियो, इस रात के अंधेरे में हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, अंधेरे का शिकार होकर अपने विश्वास का त्याग नहीं करना, उसकी रक्षा करनी है। साथ में हमारे हम सफर, हमारे साथ चलने वालों के विश्वास की रखवाली के लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें हिम्मत दिलाएं, उन्हें साहस दिलाएं। परमेश्वर ने आपको आत्मा का एक वरदान दिया है, दूसरों को विश्वास में स्थिर करना, एक पेशेंस का, धैर्य का, रेजिलियंस का। रेजिलियंस का मतलब है जो गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है। यह वरदान आप में हो सकता है। आप भी कई बार गिरे होंगे, खड़े हुए हैं, दूसरे भी इस परिस्थिति से गुजरते हैं, उनका भी हाथ थाम कर उन्हें फिर से खड़ा करें। सो प्रियो, आइए हम विश्वास की मजबूती के साथ, बड़े विश्वास के साथ, जिसकी तारीफ प्रभु यीशु स्वयं कर सकें, के साथ इस रात के यात्रा में गाते हुए, बजाते हुए और नाचते हुए सुबह की मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहें। हमारा परमेश्वर वहां पर हमारा इंतजार कर रहा है। लेट्स वॉक बीइंग a lamp at night, leading others also towards the morning, where our Lord stands to wait for us, to receive us, and to lead us into an eternity full of blessings which are incredible. We cannot even describe, and our eyes will see, and we ourselves will enjoy those blessings. The Lord bless you all. आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान आश्चर्य के लिए, आनंद के लिए, उत्तम भविष्य के लिए, उत्तम आशा के लिए जो हम सब के लिए आपने दी है। इस अंधकार से भरी दुनिया में हमारी इस यात्रा में हमारी मदद कर परमेश्वर, हमारे हाथों को थाम कर हमें उस सुबह की मंजिल की ओर ले चल, पहुंचा प्रभु, जहां आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं वो सुबह करीब है। द मॉर्निंग इज अबाउट टू ब्रेक एंड वी आर टू सी आवर सेवियर। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हर एक सुनने वाले को, खासकर जो कमजोर हैं, जिनकी आत्माएं उदास सोई पड़ी हैं, दुर्बल हो चुकी हैं, उनको अपने वचन की सामर्थ्य से जिंदा कर साहस दे, एक ताजगी और स्फूर्ति दे, एक नया जोश और जुनून उनके अंदर भर दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने इस संदेश को सुना, अवश्य इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलें यदि आपने नहीं किया है तो, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।